अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आसिया का व्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज शुरू करने वाली हूँ मैं व्लॉग की शुरुआत। मैं जा रही हूँ बेगम बाज़ार। तो बेगम बाज़ार के लिए हम लोग निकल गए, रास्ते में जा रही। तो मैं पूरी वीडियोस नहीं ले सकी, थोड़ी इसलिए मैं रास्ते की। तो यहाँ कबूतरा बैठे हुए थे पूरे तारों पे। फिर उसके बाद में हम लोग रास्ते में जा रहे। तो हमारे बच्चों की फरमाइश हुई थी कि मम्मा बहुत दिन हो गए आप एक चीज़ नहीं खिलाए। बोले तो क्या बेटे? बोले तो मम्मा आप बहुत दिन हो गए मच्छी का सालन भी और मच्छी तले भी नहीं खिलाए बेटे। बोले तो बोली ठीक है बेटे, देखती हूँ जाके। ठीक है बेटे, आप लोगों के वास्ते मैं लेके आती हूँ जाकर मच्छी। बोल के मैं निकल गए। अब रास्ते में इतनी ट्रैफिक, ये हैदराबाद की ट्रैफिक से बेजार हो गई मैं। इतनी ट्रैफिक, अरे रे रे रे, ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब क्या करेंगे? रास्ते में चलते जा रहे, रास्ता कट रहा नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा। फिर उस्मानिया हॉस्पिटल आ गया तो फिर हमको बहुत यादें कुछ ताज़ा हो गए। तो फिर मैं टेंशन में थी थोड़ा, क्योंकि एक यादें जुड़ी हुई है उस्मानिया से। मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या यादें जुड़ी हुई है उस्मानिया से। तो फिर यहाँ पर बेगम बाज़ार आ गया। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, क्या होना अपने को हर चीज़ मिल जाती है सस्ती से सस्ती होलसेल रेट में। तो कुछ भी ले सकते अपन। तो यहाँ पर पब्लिक बहुत थी, ट्रैफिक बहुत थी। ये ट्रैफिक से तो बेजार हो गई मैं। फिर यहाँ पर ज्वेलरी ये वो दुकाना थे। फिर यहाँ से हम लोग गए मच्छी मार्केट को, मगर मच्छी मार्केट मॉर्निंग जाना रहता, मगर हम लोग गए लंच टाइम में। तो वहाँ पर मच्छी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। मगर फिर मैं बोली नहीं आज तो बच्चे बोले लेना ही चाहिए अपने को किस भी हाल में। बल्कि फिर हम लोग वहाँ पूरी मच्छी मार्केट फिरे, मगर मैं वहाँ की नहीं ले सकी क्योंकि वीडियो वहाँ पे बहुत गंदा रहता। वहाँ की वीडियो नहीं ली मैं, इसलिए हम लोग वहाँ से नहीं लेके मच्छी ताड़बन की तरफ आ गए। ताड़बन पे हम लोग मच्छी लेने के लिए ठहर गए दुकान पे। यहाँ पर बहुत अच्छी मच्छी थी। वहाँ पर मॉर्निंग ख़त्म हो जाती, कहते हैं मेरे को नहीं मालूम था। इन्होंने बोले भी मेरे को मॉर्निंग ख़त्म हो जाती। मैं बोली चलो बल्कि ज़िद करके गए, मगर मच्छी सही नहीं थी तो हम नहीं लिए वहाँ से। फिर हम लोग आ गए ताड़बन से फिर मैं मच्छी ले ली। माहिरा देखो कैसा खेले रहे यहाँ पे। फिर यहाँ पर बैठे हुए थे तो फिर मैं मच्छी कट कर रहे थे तो वहीं सामने ठहरना, बल्कि मैं क्या करी वहाँ ठहरी हुई थी। फिर पुकारे तो फिर मैं इधर आई ना। बोले हो गया क्या? नहीं बोले तो मैं बोली नहीं हुआ बोली फिर मैं। और फिर यहाँ पर मैं ठहरी हुई थी। तो यहाँ पर 100 रुपये किलो बोल रहे थे मच्छी। तो फिर हम लोग 80 रुपये से ले लिए। फिर यहाँ पर मैं 100 रुपये किलो सेब बोल रहे तो 100 रुपये किलो सेब भी ले ली बच्चों के लिए। फिर मैं यहाँ पर झोले पे बैठ गई। फिर उसके बाद में मैं बनता मच्छी का सालन। तो अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं ये ज़ीरा और धनिया भून ले रही हूँ। ये मैं पीस के रखी सो हरी मिर्ची कोतमीर पुदीने का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूंगी मैं। तो देखिए हल्दी पाउडर। फिर इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा है ना तो लाल मिर्ची मैं थोड़ी कम डालूंगी, दो ही चमचे डालूंगी। फिर उसके बाद में मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरे का पाउडर, मैं जो अभी पीसी वो 1 स्पून 2 स्पून। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। फिर डाल दूँगी मैं यहाँ मच्छी का मसाला जो 1 कटोरी जाएगा। फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी मैगी मसाला पूरा 1। फिर इसके बाद जाएगा नमक स्वाद के अनुसार, टेस्ट के हिसाब से। बस इतना बस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे मसाले में अच्छे से मिला लूँगी। अब अपन इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे।
मिलाकर बताती हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ मसाला बना के रेडी कर ली। तो अब हम ये मसाला इसमें अच्छे से लगाते जाएंगे ताकि मसाला अंदर तक लग जाए। और तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लगाते जा रही हूँ। अपने को अंदर भी लगाना है इसके अंदर। तो आप लोग भी मच्छी का मसाला बनाकर लगाइए, बहुत ही टेस्टी बनता। और ये अंदर भी इस तरह से भरकर लगाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता। देखिए बहुत ही अच्छा। ये अंदर तक इस तरह से घुस जाना। गाइस मैं लगा ली मच्छी को मसाला अच्छे से। अब अपन इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे, ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए मच्छी को। अपन लगा देंगे अब सालन की मच्छी को थोड़ा थोड़ा लाइट मसाला लगा के उसको ऑयल में थोड़ा सा सेक के फिर अपन सालन में डीप करेंगे। तो जब तक मैं ये मच्छी को साइड में रख दूँगी, अभी बताऊँगी मैं आपको कि जो सालन में डालने वाली मच्छी है मैं उसको किस तरह से मसाला लाइट लगाती हूँ, वो बताऊँगी मैं आपको। एक मसाला लगाऊँगी ताकि ये मच्छी सालन में डीप हो जाएगी, क्योंकि सालन अपन मसालेदार बनाते ही है। बस इसको इस तरह मसाला लगाऊंगी कि थोड़ा अपन ऑयल में सेक लेंगे इसको मच्छी को पूरी। तो इसलिए मैं इसको लाइट मसाला लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा लाइट। आपको बताऊंगी कि मैं लाइट किस तरह मसाला लगाती इसको। चुप थोड़ा थोड़ा हल्का इस तरह से। कच्ची मच्छी नहीं डालती मैं सालन में कभी भी। तो चलिए मैं इस तरह से पूरे लगाने की बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अज़ां हो रही, अज़ां का वक्त है। तो इंशाल्लाह फिर बात करूँगी मैं आप लोगों से किस तरह से मच्छी फ्राई करती हूँ। और ये जो बच्चा सो है मसाला, अब अपन इसको इतने मसाले को अपन रख देंगे। जो मच्छी मैं रख दी ना फ्रिज में कच्ची मच्छी, उसको अपन कल नहीं तो परसों तलेंगे। इसके लिए मैं ये मसाला फ्रिज में रख दूँगी, स्टोर करके रख दूँगी। इतना मसाला बच गया। यहाँ पर मैं खोपरा भून लूँगी। प्याज काट ली मैं, इसको अच्छे से अपन तल लेंगे। ये हरी मिर्ची कोतमीर पुदीना जो पीसी थी ना, उसी जार में मैं खोपरा भी डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर भगोने में डाली ऑयल डाले बाद में मैं क्या करी, ज़ीरा, राया, करिया पाक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून ले रही हूँ, क्योंकि अपने को बघार के ही बनाना रहता मच्छी का सालन। तो देखिए मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल ली। एक साइड में प्याज भी तल रही थी, क्योंकि मैं कच्ची प्याज नहीं डालती, तली हुई प्याज ही डालती हूँ मच्छी के सालन में। जैसे कि अपन बिरयानी में कैसा तलते प्याज, उस तरह से मैं कड़क तल लेती हूँ प्याज को। फिर उसको अच्छे से चूर के फिर मैं सालन में ऐड करती हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग इस तरह से अगर सालन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर मैं यहाँ पर डाल दी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दूँगी मैं यहाँ पर। तो मैं हल्दी डाल दी, मिर्ची पाउडर डालूँगी 2 चमचे, क्योंकि अपन हरी मिर्ची कोतमीर और उसका पेस्ट भी लगा रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 चमचे मिर्ची डाली। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो मैंने अभी भुनकर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर का पाउडर बना ली थी ना, वो डाल दूँगी 2 चमचे। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी एक मैगी मसाला, जो कि पूरा एक जाएगा। यहाँ पर डाल दी मैं मैगी मसाला। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी मच्छी मसाला डालूँगी। इसको अच्छे से भून लेंगे पहले अपन। भून लिए बाद में से मैं उसके बाद टमाटर डालूँगी। ये पड़ गए टमाटे, 3 टमाटे हैं, ये छोटे साइज़ के 3 टमाटे हैं, क्योंकि अपन इमली का खट्टा भी थोड़ा डालते ना, तो इसीलिए मैं। अब यहाँ पर हमारी प्याज कड़क हो गई। अब मैं यहाँ पर प्याज निकाल ले रही हूँ तेल से सेपरेट करके। फिर अब मैं यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा मसाला लगा के रखी थी मच्छी को, वो मैं एक साइड अच्छे से सेक लेती हूँ। कच्ची मच्छी डालते बहुत सारे लोग, मेरे को नहीं पसंद है कच्ची मच्छी डालना, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा सेक कर तेल में, उसके बाद ही सालन में डीप करती हूँ। फिर मैं यहाँ पर मसाले भून ले रही हूँ ताकि अच्छे से। और यहाँ पर डाल दी मैं खोपरा पेस्ट, और इसमें कोतमीर पुदीने का पेस्ट भी है, हरी मिर्ची का पेस्ट भी है। तो यहाँ अच्छे से भून ले रही हूँ मैं इसको, क्योंकि भुनना ही अपने को बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मसालों की कच्ची बो नहीं आती, मसाले अच्छे भून लिए तो। फिर यहाँ भुन के मैं जो दाल पानी भी डाली थोड़ा,
जार में धो के। फिर इसको अच्छे से अपन भून लेंगे। भून लिए बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मच्छी का मसाला। ये भी मैं यहाँ से ली ताड़बन पे से, मच्छी वालों का नीच मिलता है ये मसाला, वहाँ से ली मैं। जो अपन दुकानों से लाते करते तो वो मसाला अलग रहता है, ये मसाला अलग रहता है। तो अपन जहाँ से मच्छी लेते ना वहाँ से ही मसाला लेना। तो वो मसाला अगर अपन सालन में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी सालन बनने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पर मसाला ऐड कर दी, उसको फिर अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद में मैं जो तल कर रखी प्याज वो चूर चूर कर डालूँगी इसी स्टेज पे। देखिए ये पूरी प्याज चले जाएगी इसमें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल दी प्याज, इसको भी अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भून ली मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कोतमीर पुदीना। फिर इसको अच्छे से भून लूँगी। ढाँप कर रख दी थी मैं 5 मिनट के लिए। फिर इसको अच्छे से भूनकर यहाँ पर डाल दूँगी इमली का खट्टा, 1 कटोरी जो निकाल कर रखी मैं, वो खट्टा भी जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद में अपने को जितना मतलब पानी डालना है हिसाब से अपन पानी ऐड कर देना। उसके बाद में जो फ्राई करके जो मच्छी रखी थी वो मच्छी डाल दूँगी इसमें। अब अपने को चमचा चलाना नहीं है, सिर्फ अपने को डीप करना है मच्छी को और उसके बाद में थाली ढाँप कर रख देना है ताकि मच्छी अच्छे से गल जाए। यूँ में ही गल जाती, मगर अपने को खट्टा पकाना है ना, तो इसकी वजह से अपने को धीमी आंच पे रख देना है मच्छी को। फिर मैं यहाँ कोतमीर पुदीना ऐड कर दी थोड़ा सा, क्योंकि खुशबू अच्छी आती, तो इसकी वजह से मैं वो भी रख दी। अब देखिए सालन अच्छे से पक रहा है अपना और ऑयल जितना भी था सेपरेट हो गया और खुशबू तो इतनी आ रही ना, अब मेरे को अभी भूख लग रही, मगर अभी अपने को मच्छी तलना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो मच्छी फ्राई करी थी ना वही तवे पे ये मच्छी भी तल लूँगी और ऑयल ज़्यादा डाली मैं इसको डालकर इसमें ही मच्छी फ्राई कर लूँगी। मसाला लगा के अपन 1 घंटे के लिए अगर रख दिए ना तो मसाला इस तरह से अच्छा सा मिल जाता मच्छी में। फिर उसके बाद में मच्छी तले बाद में क्या जायकेदार मच्छी होती, खाली मच्छी को देखे तो भूख लगना स्टार्ट हो जाती अपने को। तो यहाँ पर देखिए चिड़चिड़ 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 आवाज़ आ रही मच्छी के तवे पे से। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी मच्छी, बहुत ही अच्छी बनी थी। बच्चे तो शौक़ से खाए मेरे, मम्मा यमी यमी बोल के बहुत ही शौक़ से खाए बच्चे। हम लोग पूरे बैठ के शौक़ से बच्चों को देते जा रही थी गरम गरम में ही, बच्चे खा लिए। पहले लोग क्या करें, मच्छी खा लिए फ्राई करी हुई, फिर उसका सालन की मच्छी खाने के संगात खाए। तो यहाँ पर सालन बन चुका था, हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे, तो यहाँ पर निकाल रहे थे सालन। तो देखिए कितनी अच्छा बन के तैयार हो गया सालन। तो आप लोगों को कैसी दिखी मेरी रेसिपी कमेंट में बताइए, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए। तो आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई या नहीं बोलिए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।